So beta, let us start today's class, and we will continue ahead. But before continuing, let us understand one thing. The best time for new beginnings is now. जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे एकदम डेडिकेटेडली काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो समय है जब तुम कर पाओ. इस वीडियो के थ्रू ये मुझे बताना है तुम लोगों को स्पेशली. And today's topic will be parallelogram. Again, there's a test of parallelogram. लेकिन उसके पहले बच्चों कल एक तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था. इट्स अ फोर साइडेड फिगर. पैरेललोग्राम का डेफिनेशन डिस्कस किया था. इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और उसकी चार प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. उसके बाद अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे 5.1 के. ठीक है, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. ओके बेटा, क्या दिया है इन द फिगर 5.12. ये वाला फिगर है तुम्हारा. PQRS and ABCR are the two parallelograms. If angle P is 110 degree, then what is the measures of angles ABCR? तो ABCR में जितने भी एंगल्स हैं, ABCR में मतलब एंगल B, एंगल A, एंगल C एंड एंगल R, ये सब के सब तुमको निकालना है. बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है. तुमको सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की. ठीक है, तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram and this is a given information. Therefore angle P will be equal to angle R and that will be equal to 110 degree. Reason, opposite angles of a parallelogram are congruent. तो एंगल P तो मिल गया, सॉरी एंगल R तो मिल गया अपने को. ओके, नाउ बच्चा लोग देखो, एंगल R मिल गया, एंगल C एंड एंगल R एडजेसेंट है और देखे रखा है कि ABCR भी पैरेललोग्राम है. तो तुम लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, बट यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, therefore एंगल R is 110 degree. Now quadrilateral ABCR is a parallelogram. तो अपने को दोनों भी ये भी पैरेललोग्राम देके रखा है. देखो ये वाला बड़ा वाला भी पैरेललोग्राम है. देखो येलो से मार्क किया है. और ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है. ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है. ओके बेटा, ये आर एंगल मिल गया 110 डिग्री. अब सी क्या होगा, अब देखना बेटा सब जन, एवरीबॉडी लुक. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. अगेन इट इज गिवन इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन में और क्या दिया है? ओके, क्वेश्चन में और ये दिया है कि एंगल पी दिया है सिर्फ. या क्वेश्चन इज गिवन हियर, एंगल पी 110 डिग्री. तो एंगल आर अपने को मिल गया. बच्चों अगर एंगल आर 110 डिग्री है, कैन वी से एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी एंड दैट विल बी 110 डिग्री. क्योंकि एंगल आर और एंगल बी अपोजिट है एक दूसरे के और एबीसीआर पैरेललोग्राम है. अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. बच्चा लोग अब अपने को ये भी मिले 110 डिग्री. अब एंगल बी और एंगल ए एडजेसेंट है. एंगल बी एंड एंगल ए एडजेसेंट है. कैन वी राइट नाउ, कैन वी राइट नाउ बच्चों, एंगल बी एंड एंगल ए इज 180 डिग्री. और बी को फुल फॉर्म में लिखो बच्चों, क्योंकि देखो मैं तुमको हमेशा बोलता हूं फुल फॉर्म की आदत रखो. बी और ए एडजेसेंट है, बाजू बाजू में. अपने को बी पता है ऑलरेडी 110 डिग्री है. ठीक है बेटा, तो बी को कैसे लिखेंगे, लेट्स से ए बी सी लिख सकता है और ए को कैसे लिख सकते हैं, बी ए आर लिख सकता है. अब एंगल बी वाला एंगल जो है 110 डिग्री है. तो कैन यू फाइंड बी ए आर. इसका रीजन लिखना बेटा ब्रैकेट में.
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पूरा रीजन प्रॉपर्ली देखो यहाँ पर दिया है मैंने, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पूरा एज इट इज लिखना है बेटा, मिस नहीं करना है रीजन को, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। देखो एंगल बी ए आर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो एंगल बी ए आर अपने को मिल गया 70 डिग्री। अब बी ए आर नाउ एंगल बी ए आर will be congruent to angle C, BA, BCR, and that will be equal to 70 degree. Again, opposite angles. ठीक है बेटा, opposite angles लिखो पूरा। एकदम सिंपल, opposite angles of parallelograms are congruent। तो अच्छा देखो, सबसे पहले R मालूम था, देखो सब जन देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो एंगल P था 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री होगा। अगर एंगल R 110 डिग्री है तो एंगल B भी 110 डिग्री होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो एंगल ए उसका एडजेसेंट वाला एंगल है। तो देखो मैंने ये क्या एंगल ABC। देखो पहले वाला क्या करने का, पहले हमेशा क्या करने का, बीच का लिख देने का, बीच का लेटर B और A। तो मैंने B लिख दिया और मैंने A लिख दिया, फिर एंगल को भर देने का, उनके बॉडी गार्ड को भर देने का। तो अपने को एंगल A मिल गया और एंगल A के सामने वाला एंगल C है। तो एक बार एंगल A मिल गया तो एंगल C तो उसके सामने वाला ही है, राइट। इससे अपने को मिल गया। तो ओके सर, ABC यार एंगल, क्योंकि अपने को एंगल A भी मिल गया, एंगल A मिल गया, एंगल B मिल गया, एंगल R मिल गया और एंगल C भी मिल गया। तो चारों एंगल भी अपने को मिल गए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम, देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वांट। कैन कम इन योर एग्जाम एज एन MCQ। Okay beta, try this. So basically this is a question of MCQ that can come in your examination. In a parallelogram ABCD, if adjacent sides are 8 cm 5 cm, एक पैरेललोग्राम है ABCD, उनके एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू के, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो इट विल बी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 21, 26 आंसर आ जाएगा बच्चा। तो आंसर इज 26। चलो बेटा, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, एक पैरेललोग्राम है लेट्स से ABCD, तो अपोजिट एंगल्स दिया है 60 माइनस x एंड 3x माइनस 4 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स, सर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, डायरेक्ट नहीं दिए उन्होंने x के फॉर्म में दिया है। अब तुम लोग को पता है बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट इफ क्वाड्रिलेटरल, या MCQ में तुमको आएगा, तुमको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। And this is given to you. For angle A will be equal to angle C. Therefore 60 minus x will be equal to 3x minus 4, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। या MCQ के फॉर्म में आएगा। एग्जाम में तुमको इतना बड़ा बड़ा MCQ में तुमको डायरेक्टली आंसर निकालना है, तो तुम रीजन नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब प्रूफ करोगे तब रीजन लिखना है। अब ये प्लस माइनस एक्स को इधर लेके जाओ और माइनस 4 को इधर लेके जाओ। देखो 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस x। देखो 64 विल बी इक्वल टू 4x। देखो 64 अपॉन 4 इक्वल टू x। देखो x विल बी इक्वल टू 64 अपॉन 4। 4 1 जा एंड 2 चलो 2 के डॉलर 2 जा 32 जा 1 जा 16 जा। देखो x विल बी इक्वल टू 16 डिग्री। तो आंसर है 16 डिग्री। देखो बेटा क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है, तुमको वैल्यू ऑफ y निकालनी है। ये तुम्हारा फिगर है, ठीक है। अब दिमाग लगाने का, ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये देखो, ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल होगा। डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देयरफॉर ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल्स बनेगा।
देखो 4y will be equal to 28. देखो y will be equal to 28 upon 4. 1 जा 7 जा, तो y will be equal to 7. ठीक है, तो y will be equal to 7 क्योंकि ऑर्डर z बना रहा है ना, this is making z, so this angle and this angle will be equal, alternate angles. MCQ ऐसे करना है तुमको fast. ठीक है, okay, that's it for today, and follow me on an academy also. I'm teaching there also live for all the students, and keep watching, subscribe if you like the channel and like the explanation. Thank you so much.